हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर लॉ इज़ सुप्रीम पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी एक्सपर्ट्स के बारे में, यानी कि विशेषज्ञ कौन होते हैं। अब हम बात करेंगे आज अपने इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य ये क्या होते हैं। इसके लिए सेक्शन 61 जो कि हमारे एविडेंस एक्ट में दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु या तो किसी प्राथमिक साक्ष्य या किसी द्वितीय साक्ष्य द्वारा ही साबित की जा सकेगी। अब हम बात करेंगे कि आखिर प्राइमरी एविडेंस यानी कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होते हैं। तो प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। इसको हम इसके एक्सप्लेनेशन से यानी कि स्पष्टीकरण से और अच्छे से समझेंगे। जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। जहाँ की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहाँ हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। अब इसका जो सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह है कि जहाँ की अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु या प्राथमिक साक्ष्य है। किंतु जहाँ की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। इसको हम थोड़ा और आसान भाषा में समझेंगे कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है। प्राथमिक साक्ष्य जैसे कि न्यायालय के निरीक्षण में पेश की गई कोई भी सबूत या दस्तावेज स्वयं मूल दस्तावेज है। इसके अलावा कि इसमें बताया गया है कि जब मूल दस्तावेज कई प्रतियों में तैयार है, तब प्रत्येक प्रति का शेष की अंतर्वस्तु प्राथमिक साक्ष्य है। तीसरा पॉइंट, अगर हम इसको पॉइंट्स में बांटे तो इसका तीसरा पॉइंट आएगा, जब कोई दस्तावेज प्रतिलेख के रूप में निष्पादित किया गया है और उनमें से प्रत्येक प्रतिलेख को एक या कुछ पक्षकारों ने निष्पादित किया है, जिन पक्षकारों ने उस प्रतिलेख को निष्पादित किया है उनके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य। जब और इसके बाद चौथा पॉइंट आता है कि जब कोई दस्तावेज एक रूपता प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है तो वह प्राथमिक साक्ष्य कहलाती है। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई भी कमिश्नर ने अगर कोई रिपोर्ट तैयार किए हैं और उस पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि उसने अपने साइन किए हैं, तो वह एक प्राइमरी एविडेंस माना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, सेक्शन 63 सेकेंडरी एविडेंस यानी कि द्वितीयक साक्ष्य। तो द्वितीयक साक्ष्य क्या होते हैं? द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं, पहला पॉइंट, एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां। सेकंड पॉइंट, मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, ऐसी बनाई गई प्रतियां या ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतिलिपियां। तीसरा, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां। चौथा, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया गया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख। पांचवा, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। ये आता है हमारा सेकेंडरी एविडेंस में, जैसे कि मूल मेडिकल प्रमाण पत्र से तैयार की गई प्रतियां, ये आ जाएगा सेकेंडरी एविडेंस में। इसी तरह किसी भी वसीयत की कोई फ़ोटोकॉपी वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। एक और एग्जांपल है इसका, वो है किसी फ़ोटो को दूसरे फ़ोटो से बड़ा करना, तो ये भी क्या होगा, हमारा सेकेंडरी एविडेंस। इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य में अंतर क्या होता है। तो प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य में पहला अंतर होता है, सामान्यतः प्राथमिक साक्ष्य का अर्थ मूल दस्तावेज से होता है, जबकि द्वितीयक साक्ष्य में धारा 63 में दिए गए विभिन्न प्रकारों में से कोई एक भी अभिप्रेत है तो वह सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट कि प्राथमिक साक्ष्य प्रत्येक परिस्थिति में ग्राह्य होता है।
लेकिन सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 65 में दी गई विभिन्न परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति को साबित करने पर ही ग्राह्य होगा। जैसा कि हम कल यहाँ पर देखेंगे कि ना सेक्शन 65 में कुछ अवस्थाएं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी दी गई हैं, अगर वो परिस्थितियाँ बनती हैं तो ही वो सेकेंडरी एविडेंस ग्राह्य होगा, अन्यथा नहीं। तो ये था हमारा प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य में अंतर। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 65 और 66 के बारे में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं और वहां पर होने वाली डेली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।